और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। एक फिल्म आजकल सियासी गलियारों में काफी पॉपुलर हो रही है। एक खेमा वो है जो इस फिल्म को इतिहास का सही आईना बता रहा है, तो एक वर्ग वो है जो इसे प्रोपेगेंडा वाला अर्ध सत्य कह रहा है। मैं फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को एनडीए के सांसदों के साथ यह फिल्म देखी, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे। लेकिन विपक्ष को प्रधानमंत्री मोदी का गोधरा कांड पर बनी इस फिल्म को देखना पसंद नहीं आया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, कितनी भी पिक्चर और प्रोपेगेंडा देखिए और दिखाइए, इतिहास आपको गुजरात दंगों से याद रखेगा। यहां से सवाल खड़ा होता है कि गोधरा कांड को, प्रोपेगेंडा और गुजरात दंगों को हमेशा मैग्नीफाई करके देखने और दिखाने के पीछे मंशा, सोच और विचार क्या है। 26 फरवरी 2002 को अयोध्या से कार सेवक साबरमती एक्सप्रेस से अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। 27 जनवरी 2002 को ट्रेन गोधरा पहुंचती है, लेकिन स्टेशन से बाहर निकलते ही किसी ने चेन खींचकर उसे रोक दिया। जहां ट्रेन रुकी वहां मुस्लिम बहुल बस्ती थी। ट्रेन पर ताबड़तोड़ पत्थरबाजी शुरू हो गई और इसकी आड़ में कुछ लोग S6 डिब्बे में चढ़ गए और पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। 59 लोग, जिनमें 27 पुरुष, 20 महिलाएं और 12 बच्चे शामिल थे, वो आग में जिंदा जल गए। 59 लोग जिंदा जल गए। इस देश ने चू नहीं करी थी, 59 लोगों को जिंदा जलाया गया था ट्रेन के अंदर, डिब्बे में। लेकिन हमेशा बात सिर्फ गुजरात दंगों की होती है। गुजरात दंगों में मारे गए लोगों के नाम इतनी बार बताए गए हैं कि शायद वो देश के बच्चे बच्चे को याद हो चुके हैं। लेकिन क्या आपको गोधरा कांड के में मारे गए लोगों के नाम पता है? क्या किसी ने आपको उनका परिचय देने का प्रयास भी किया? शायद नहीं। उल्टा गोधरा कांड को पहले एक्सीडेंट बताया गया और फिर प्रोपेगेंडा। लेकिन सच हमेशा छिपाने की कोशिश होती रहती है। आपको याद होगा द कश्मीर फाइल्स और द केरल स्टोरी जैसी फिल्मों को भी प्रोपेगेंडा बताकर खारिज करने का पूर्ण प्रयास हुआ। यह वो जमात है जो सच्चाई बाहर आने से शायद इसलिए विचलित हो जाती है क्योंकि सेक्युलरिज्म के नाम पर इन्होंने दशकों तक सच को लोगों से छिपाए रखा, आपसे छिपाए रखा। 1947 में चित्पावन ब्राह्मणों का नरसंहार उन्होंने आपसे छिपाया। 1969 यानी 1969 में उन्होंने, और 1985 में अहमदाबाद में दंगे हुए, 1970 में जलगांव, 1980 में मुरादाबाद, 1984 में भिवंडी, 1979 में भागलपुर, 1990 में हैदराबाद, 1992 में सूरत और 1993 में मुंबई के दंगे हुए। लेकिन क्या इनके बारे में आप उतनी गहराई से जानते हैं जितनी डिटेल से आपको 2002 का गुजरात दंगा पता है? याद करेगा, स्वर्गीय राजीव गांधी ने तो यह कह दिया था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। उस दौरान 1984 में सिख विरोधी दंगे हो रहे थे। राजीव गांधी ने उस बड़े नरसंहार को अपने एक स्टेटमेंट से कितना हल्का करने का प्रयास किया था, इसका अंदाजा लगा के देखिए। लेकिन प्रोपेगेंडा है सिर्फ गुजरात का और गुजरात दंगों का, लेकिन इस पर कोई बात ही नहीं करता जी। लोग शायद भूल जाते हैं कि सत्य को ज्यादा दिनों तक छिपाया नहीं जा सकता। और सच यह है कि सेक्युलरिज्म के बैनर के तले इस देश में ना जाने कितने दंगों वाली असली फिल्मों को छुपाया जाता रहा है। लेकिन आखिर क्यों अधिकतर दंगों पर पर्दा डालने की कोशिश हुई? सोचिएगा जरूर। इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन कौन सा दंगा आपको पता है और कौन सा नहीं पता है, यह निर्णय मैं आप पे छोड़ता हूं।